नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता पर जो कुछ मैंने समझा और जाना है उसकी विचार। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता मेरे विचार से मानव जीवन के दो आधार बिंदु हैं, मानव सभ्यता के, मानव समाज के। एक बार मैं कहीं फोकस कर रहा था और मेरा कहना था कि श्री कृष्ण के नाम का जप, राम नाम का जप, ये एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। एक बार एक सज्जन से भेंट हुई। वो कहने लगे कि अगर मैं श्री कृष्ण ना कह के कोको कोला नाम का जप करूं तब क्या मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी? मेरे पास उस समय कोई खास जवाब नहीं था कहने के लिए। मैं क्या कहता, बड़े व्यक्ति थे, समझदार थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण चेतन है। जैसे मैं और आप इस संसार में हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान भी चेतन है, वो भी संसार में है। कोको कोला जड़ पदार्थ है और कोको कोला के नाम के जपने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। जड़ का स्मरण करेंगे तो जड़ बनेंगे और चेतन का स्मरण करेंगे तो चेतन बनेंगे। जितने ज्यादा चेतनता आएगी उतना ही हम चेतन के ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो मैं अभी प्रारंभ करता हूं श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता प्रकृति के जो 3 फोर्सेज हैं, शक्तियां हैं, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने की कला सिखाती है। हमको इस जीवन का महत्व समझाती है और हम क्या करें कि हम अपने मन में प्रसन्नता, विशेष कार्य क्षमता डेवलप कर पाए, इसका साधन सुझाती है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया है। वो कहते हैं कि प्रकृति 3 तत्वों से बनके मिली है। शाब्दिक अर्थ में ये तत्व हैं तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। तो यूं तो भगवद गीता में इन तीनों गुणों की काफी विस्तार से चर्चा की गई है। इन तीनों गुणों से संपन्न कारणों की विस्तार में चर्चा की गई है और जो विद्युजन और प्राणी इन तीनों गुण के अधीन काम करते हैं उनके बारे में भी काफी समझाया गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा, शब्द और भाषा ये काल, स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। जो संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा प्राचीन भारत में विशेष स्थान पाती थी, आज वो लोगों की समझ में नहीं आती है। मैं भी संस्कृत को नहीं पढ़ सकता, मतलब मेरी बात नहीं है, और मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो संस्कृत को ढंग से पढ़ पाते हैं। तो संस्कृत भाषा का उतना महत्व नहीं है, भाषा का उतना महत्व नहीं है जितना कि भाषा के पीछे छिपे हुए भाव का महत्व है। तो जो मैं समझ पाता हूं रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी प्रभाव से, मैं उसे समझने की चेष्टा करता हूं और वो आपके समक्ष प्रस्तुत भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूं और आपको भी भाषण कर देता हूं।
मैं जब अपने आप को और अपने चारों तरफ बिखरे हुए संसार पर दृष्टिपात करता हूं तो मुझे तीन तत्व नजर आते हैं या तीन तरह के लोग नजर आते हैं, तीन तरह के विद्वान लोग नजर आते हैं। और वो तीन तत्व हैं, पहला तत्व है जो शरीर से जुड़ा हुआ है, बॉडी, ह्यूमन बॉडी, फिजिकल बॉडी। और फिजिकल बॉडी तो सबके पास है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे इंसान हो, कोई भी जाति हो, कोई जात धर्म, कहीं स्थान हो, शरीर धर्म सबके लिए है, सबके पास है, सबसे जुड़ा हुआ है। तो जब हम शरीर से जुड़े हुए काम करते हैं, जो शरीर की ऊर्जा को इस्तेमाल करता है, शरीर की ऊर्जा से काम करता है, और शरीर से परे जिसकी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, उनको सामान्यतः हम लोग तमोगुणी नाम से कह सकते हैं। बहुतायत में तमोगुणी लोग ही मिलेंगे, क्योंकि तमोगुणी बस जो कहा गया, जो शरीर से कार्य संपन्न हो सकता है वो करते हैं और बॉडी रिफ्लेक्शन पर फोकस करते हैं। उनकी जो फिजिकल बॉडी के रिफ्लेक्शंस होते हैं उनके अधीन होकर ही वो ज़्यादातर कार्य संपन्न करते हैं। उनका विचार प्रभाव, उनका ऊर्जा, चिंतन, वो सब बॉडी से ही जुड़ा रहता है और बॉडी से परे बहुत ज़्यादा उनका दिमाग नहीं जाता। ऐसे प्राणियों को या प्रकृति के इस गुण को, प्रकृति का गुण है प्राणी कोई नहीं। एक बात जो मैं समझ पाया हूं कि भगवत गीता प्राणियों को कोई महत्व नहीं देती। प्राणी हैं लेकिन उन्हें पता है कि प्राणी आज हैं कल नहीं होंगे, कोई भी नाम, कोई भी प्राणी। लेकिन जो जिंदा इंसान है, जो हम लोग हैं, उनको प्रकृति समझना बहुत आवश्यक है, प्रकृति के गुण समझना बहुत आवश्यक है। तो जब हमारी पूरी कार्य क्षमता, हमारा चिंतन, हमारी एक्टिविटी शरीर से ऊपर नहीं जाती है या हम शरीर में ही केंद्रित रहती है, तो हम उन्हें ऐसी एक्टिविटी, ऐसे तत्वों को हम तमोगुणी प्रकृति द्वारा गवर्न तत्व कहते हैं। शरीर से अलग, शरीर से पृथक एक जगत है, संसार है। वो भी वस्तुस्थिति, वो भी सच है। हम इस संसार के अंग हैं, संसार है तो संसार के अंग हैं। तो जैसे अधिकांश बहुतायत में तमोगुणी लोग होते हैं, तो जो ज्यादातर उसके बाद जो सेकंड नंबर के लोग हैं वो सारी बाहरी संसार से ही प्रभावित होते हैं। बाहरी संसार का मान मर्यादा, गुण, संपत्ति, यश अपयश, वैभव, ये सब उनको बहुत प्रभावित करता है, मान अपमान। तो जो रजोगुणी प्रकृति से प्रभावित मानवीय समाज है, वो अपना अधिकांश कार्यकलाप और चिंतन और एक्टिविटी को बाहरी संसार से ही जोड़ता रहता है। बहुत अच्छी परसेंटेज ऐसे लोगों की है जो बाहरी संसार में भ्रमण करते हैं, बाहर, शरीर से बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उसी में फंसे रहते हैं, उसी से गवर्न होते हैं और उसी से फंसे रहते हैं। तीसरा जो तत्व कहा गया है, ऐसी आत्माएं, ऐसे प्राणी लोग जो अपनी आंतरिक शक्तियों पर फोकस करते हैं। वो ना तो अपने शरीर की कार्य क्षमता से ना प्रभावित होते हैं, ना वो ध्यान देते हैं, और ना उनका फोकस बाहरी संसार होता है। उनका जो पूरा फोकस है वो अपने आप में केंद्रित करता है। अपने अंदर जो ऊर्जा प्रवाहमान है, जो हम हैं, जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो ज़्यादातर उसी को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ऐसे जो प्राणी होते हैं जो अपने विचारों में, अपनी आंतरिक ऊर्जाओं में ही प्रभावमान होते हैं, उसी में विचलित फंसे रहते हैं,
ऐसे लोगों को सत्वगुणी प्रकृति से प्रभावित या गुणे गमन किया जाता है। तो गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में इन 3 प्लेटफॉर्म को विस्तार पूर्वक समझाया भी गया है। ये 3 प्लेटफॉर्म हैं जिन पर जितनी प्राणी हैं, जितनी मानवीय चेतना या जितनी चेतना शक्ति लिए हुए पदार्थ हैं, वो सब इन तीनों में ही रहते हैं। इससे परे उनका अलग कुछ अस्तित्व नहीं है। तो जो एनिमल और पक्षी हैं, उनकी चेतना शक्ति का विस्तार थोड़ा कम है और वो सामान्यतः तब वो वही टाइप ही है, खाया पिया सोया सो गए। वो 5 तत्वों से ही गवर्न होते हैं। उनको मूत्र, मलमूत्र विसर्जन, खाना, सोना और मैथुन, 5 तरह की एक्टिविटी में ही उनका कार्यकलाप सीमित हो जाता है। रजोगुणी व्यक्ति इन 5 से परे भी सोचते हैं। उनको संसार में कर्म क्या चल रहा है, संसार को कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें क्या समस्याएं हैं। तो उनका जो चेतना शक्ति है या उनकी जो विचारधारा है, ये शरीर से उठकर, ऊपर उठकर संसारिक कार्यकलापों की तरफ बढ़ जाती है। संसार में कैसे क्या किया जाए, क्या खूबसूरत किया जाए, और जो कुछ सांसारिक कार्य वो करते हैं उसके फलस्वरूप वो कुछ धन और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, यश चाहते हैं। संसार का जो वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है, उसमें रजोगुणी प्रकृति के जो व्यक्तित्व हैं या प्रकृति है, उसका काफी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रजोगुणी व्यक्ति के स्वामी तमोगुणी लोगों का आश्रय लेकर निर्माण व्यवस्था इस सब में व्यस्त रहते हैं और संसार चक्र को चलाने में सहायक होते हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति हैं, वो इनविजिबल, जो हमें शरीर और उसके सेंसर्स या अंगों से दिखाई नहीं देता, उसको खोजने का, जानने का प्रयास करते हैं। उनकी पूरी शक्ति और सामर्थ्य और विचारधारा इनविजिबल, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको समझने में ही लगती है। और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो ऊर्जा ही है, सबको पता है। तो उनका पूरा चिंतन ब्रह्म की जो इनविजिबल शक्तियां हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं, उनमें ही लगा रहता है। तो भगवद गीता इन तीनों प्रकृति के इन तीनों गुणों का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन करती है और हमें समझाने की चेष्टा करती है कि आदमी, इंसान कुछ नहीं है। इस संसार में ये प्रकृति के ये 3 गुण ही प्रभावमान है। इन तीनों गुणों से प्रभावित होकर ही कोई व्यक्ति काम करता है। जो भी क्रियाकलाप है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही गवर्न होता है। इसलिए किसी को भी ये कहना है कि उसने अच्छा किया या उसने बुरा किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, ये निरर्थक है। व्यक्ति प्राणी में कुछ नहीं है, प्रकृति के गुण है। वो प्राणी की वृत्तियों को चलायमान करते हैं, स्थिर करते हैं और उनके हिसाब से प्राणी कर्म करता है। तो ये प्रकृति के 3 गुण हो जाते हैं। भगवद गीता हम प्राणियों पर फोकस करती है, हमारी चेतना शक्ति पर फोकस करती है। हम मानव हैं, इसका हमको एहसास दिलाती है। हमने मानव शरीर पाया है, हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य मानवीय है। इसलिए वो हमको सलाह देती है कि देखिए, ये मानवीय शरीर शायद दोबारा मिले ना मिले, इसलिए इसका बहुत सदुपयोग करिए। और उसको सदुपयोग करने का जो सबसे सरल सुंदर तरीका है, वो है अपनी ऊर्जा को
बढ़ाना, अप करना। जितनी हमारी ऊर्जा बढ़ती जाती है उतनी ही हमारी कार्य क्षमता में सुधार होता रहता है। और अगर हमारी ऊर्जा निम्न स्तर नीचे की तरफ जा रही होती है, ऊर्जा को हम खो रहे होते हैं, ऊर्जा को हम कम कर रहे होते हैं, तो हम फिर दोबारा एनिमल किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। मानव जीवन का जो परम और पुनीत कर्म है वो अपनी ऊर्जा को बढ़ाना। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का एक आशय है कि आप अपनी मानवीय शक्ति, आंतरिक शक्ति को निरंतर उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगामी बनाएं। और बात छोटी सी है, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो मुश्किल से 2.5 फीट का हमारा 2.5-3 फीट का एक टुकड़ा है शरीर का, शरीर के बॉटम से शुरू होके मस्तिष्क के ऊपर तक पहुंचने वाला हिस्सा, हमारी पूरी ऊर्जा यहीं से बहती रहती है। ऊर्जा का केंद्र बिंदु कई बार बॉटम में होता है, बॉटम में छितराया रहता है, तो उसको हम तमोगुणी स्थान से गवर्न कह सकते हैं कि भाई ऊर्जा वहीं पर स्थिर है। ऊर्जा जब और थोड़ा आगे बढ़ती है तो हम रजोगुणी बनते जाते हैं। हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा चिंतन शैली, हमारी विचारधारा थोड़ा ऊपर तक आ जाती है। ये कहिए बॉटम, शरीर के बॉटम से लेके शरीर के मध्य पेट तक, स्टमक तक का जो पोर्शन है वो तमोगुणी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। क्योंकि ये इस जगह पर वो सब काम होते हैं जो संसार के समस्त प्राणी करते हैं। यहीं पर हम जो भी हमारा मूत्र, मल मूत्र विसर्जन है, मैथुन है, स्वाद है, टेस्ट है, ये सब खाना है, ये सब यहीं तक है, और जो हर प्राणी के लिए आवश्यक है वो करता है। जब हमारी चेतना शक्ति हमारे मध्य बिंदु से थोड़ा ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, हृदय का स्थान आता है और गले का स्थान आता है, ये रजोगुणी प्रकृति को इंगित करता है। रजोगुणी प्रकृति के स्थान में जो रजोगुणी प्रकृति से प्रभावित जो प्राणी होते हैं उनमें भावनाएं भी होती हैं, गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है, कुछ पाने की लालसा भी होती है, इच्छा भी होती है, कुछ डर भी होता है खोने का। तो शरीर के मध्य भाग से गले तक का जो केंद्र है हमारे शरीर का, वो बेसिकली रजोगुणी प्रकृति को गवर्न करता है, प्रदर्शित करता है। लेकिन जब हमारा चेतना शक्ति, कॉन्शियसनेस हमारे हृदय से ऊपर, गले से ऊपर की तरफ प्रस्थान करती है, तब हम सतोगुणी ऊर्जा क्षेत्र में प्रविष्ट करते हैं। तो अगर हम इस तरह कहें तो हमारे शरीर को 3 ऊर्जा क्षेत्र में डिवाइड कर दिया गया, एक नीचे का, एक मध्य का और एक ऊपर का। ऊपर का ऊर्जा क्षेत्र सतोगुणी है, मध्य का ऊर्जा क्षेत्र रजोगुणी है, और नीचे का ऊर्जा क्षेत्र तमोगुणी है। अब आपके कार्यकलाप, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके शब्द, आपकी ऊर्जा किस स्थान में विचरण कर रही है, उसी से आपकी प्रकृति का निर्धारण होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही, इससे बड़ा ज्ञान दुनिया में नहीं है, जिससे अंतिम ज्ञान की अंतिम परिणति है, क्योंकि इसका प्रभाव क्षेत्र हमारा मन और बुद्धि है। मन मतलब बुद्धि, भावनाएं और कॉन्शियसनेस, ये तीनों हमारे शरीर के ऊपरी अंगों में ही विराजित होते हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जो नाक है वो सांस लेती है, और जो मुंह है वो खाना लेता है। पूरा शरीर का समस्त ऊर्जा क्षेत्र का केंद्र बिंदु हमारा मुखमंडल है, और श्रीमद् भगवद गीता हमारे मुखमंडल को, हमारे माइंड को, आंखों के ऊपर जो हमारा स्थान है उसको चिंतन करती है, बताती है और उसको नियंत्रित करने की कला सिखाती है।
आज हम इतना ही बोलेंगे, आगे फिर कम मुलाकात होगी, प्रभु की इच्छा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भगवत गीता को समझने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है जिसने भगवत गीता को बहुत गहराई में जाकर अपने व्यक्तित्व में उतारा है और जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रिय भी है, क्योंकि इसमें ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की प्रियता पाना, उनकी निष्ठा पाना, इसमें प्रविष्टि का प्रमुख मानदंड है। धन्यवाद, नमस्कार।